नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज मॉडिफिकेशन याचिका में सुनवाई होनी थी। फाइनली दोस्तों ये सुनवाई भी देखने के लिए मिली, लेकिन जो बीएड अभ्यर्थी चाह रहे थे वो हो नहीं पाया और बीएड के लिए एक निराशाजनक दिन कहा जा सकता है। दोस्तों, ये दूसरी बेंच में मामला सुना जाना था। पश्चिम बंगाल की ये पिटीशन थी, लेकिन दूसरी बेंच ने, जो डिवीज़न बेंच थी, उसने सीधे मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब की बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब कि जो प्लान था बीएड का कि किसी दूसरी बेंच में कोई मे बी फेवरेबल आदेश आ जाए, जैसा कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में हुआ था, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं हो पाया है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब की बेंच में मामला गया है। ठीक इसी प्रकार से बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था बिहार वाला, वो भी दूसरे बेंच में ही गया था। बिहार सरकार लेके मामले को गई थी, लेकिन केस को ट्रांसफ़र किया गया जस्टिस अनिरुद्ध बोस का साहब की बेंच में, लेकिन उन्होंने जो है सेल्फ विड्रा ले लिया था, एसएलपी को वापस ले लिया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएड के रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है वो उस पर अडिग हैं और ट्रिपल बेंच जब फ्रेम हुई थी उसमें भी उन्होंने 11 अगस्त 2023 के आदेश को लागू करने की ही बात कही थी। तो ऐसे में दोस्तों, अब जब फिर मामला उन्हीं की बेंच में पहुँचा है, अनिरुद्ध बोस साहब की बेंच में, तो कोई उम्मीद यहाँ से नहीं है कि बीएड को राहत मिलेगी। यहाँ तक कि जो विज्ञापन जारी हो चुके हैं उनको भी शायद राहत ना मिल पाए और 11 अगस्त का जजमेंट एक पत्थर की लकीर बन के रह जाए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अब 11 अगस्त के बाद कहीं से भी कोई दिन बीएड के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। मात्र एक मामला पार्शियली अच्छा कहा जा सकता है बीएड के लिहाज से कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फाइनल डिसीजन के मतलब क्रम में जो नियुक्ति पत्र हैं या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज की सुनवाई खत्म हुई है मॉडिफिकेशन याचिका की और ये मामला आपका दोस्तों जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब की बेंच में आफ्टर दशहरा सुना जाएगा। दशहरे की छुट्टियों के बाद जब फिर से सुप्रीम कोर्ट आएगी तो इस मामले की सुनवाई करेगी बेंच। ठीक है, अनिरुद्ध बोस साहब ही इस मामले को सुनेंगे और इसी के साथ बीएड को राहत की जो उम्मीद है वो लगभग ख़त्म है, क्योंकि अनिरुद्ध बोस साहब अडिग हैं और वो अब फैसले में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे नहीं, ये लगभग श्योर है। दोस्तों, केवीएस पीआरटी का परीक्षा परिणाम भी जारी किया जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 19/10/2023 का ये नोटिस है और यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच हुआ था, तो इनका दोस्तों इंटरव्यू होगा 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक। और दोस्तों देखा जाए तो kvssangathan.nic.in यहाँ पर जाकर आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं और फाइनली यूआर का कट ऑफ 135, ईडब्ल्यूएस का 127, ओबीसी 127 और एससी 121, एसटी 103, ओएच का 118 और वीएच का 110 गया है। तो ये कट ऑफ है दोस्तों और ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं इसी के आधार पर जो आपका इंटरव्यू है वो होने वाला है। तो जो भी डीएलएड के छात्र, यहाँ पर सीधे डीएलएड का ही रिज़ल्ट केवीएस ने जारी किया है, क्योंकि केवीएस ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था, एक नोटिस भी जारी की थी कि जिनका बीएड डीएलएड दोनों है, अगर बीएड का उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है तो उसको बदल के वो डीएलएड का कर लें। मतलब कि पहले से ही क्लियर है कि केवीएस से बीएड बाहर है और फाइनली रिज़ल्ट जारी हुआ है। सिर्फ डीएलएड का रिज़ल्ट जारी हुआ है, अच्छा खासा कट ऑफ कहा जा सकता है। और चूँकि वैकेंसी कम थी दोस्तों, इस वजह से कट ऑफ आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जिनका भी यहाँ पर प्रोविज़नली कहें अभी सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इंटरव्यू बढ़िया से देंगे तो आपका सिलेक्शन भी श्योर है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है निकट भविष्य में, तो बेहतर होगा कि आप KVS ज्वाइन करें और फिर आगे का रास्ता तय करें। और प्राइमरी बेसिक जो नौकरी है यूपी की, उससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है KVS की जॉब। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।